अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम ओमान की कुछ अपडेट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ, जैसे कि स्कूल्स का जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनका प्लान है कि नवंबर में वो खोल सकते हैं ओमान में। और इसी के साथ ही मस्जिदों के लिए लास्ट वीक जो एक कमेटी बना दी गई थी वो रिव्यू कर रही है, और जैसे ही वो लोग कोई फ़ाइनल फीडबैक देंगे सुप्रीम कमेटी को, तो जो अथोराइज इदारा है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ है मस्जिदों से रिलेटेड, वो अनाउंसमेंट वगैरह कर देंगे कि जो भी मामलात होंगे कि कब खोलनी है मस्जिदें। इसी तरह केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, मतलब कल भी 300 प्लस केसेस थे, आज 350 प्लस केसेस हैं। सो इसके लिए ये कहा गया है कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, और बीचेस पे स्पेशली जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे स्विमिंग वगैरह विदाउट मास्क बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स हो रही हैं, और वो एक बड़ा एक इसका रीज़न है कि केसेस वगैरह जो है वो उनमें उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। अब जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो नंबर वन है आज जो मिनिस्टर हैं यहाँ के फॉरेन अफेयर्स के, उनका बयान जो कि फ़लस्तीन से रिलेटेड है, इसराइल और फ़लस्तीन से रिलेटेड है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से रिव्यू कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क जो एक्सेप्ट कर रहे हैं टाइज़, अपनी रिलेशनशिप कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं। नंबर दो, जो एक सान्या कल रात को रोनुमा हुआ है लाहौर और गुजरांवाला जो जीटी रो उस पर अपना मोटरवे पे, वो वाला जो खातून के साथ एक समझ लें गैंग रेप हुआ है, और उसका जो सारा मामला चल रहा है उसको देखें। पहले हम डिस्कस करते हैं जो खातून के साथ इंसिडेंट हुआ। बेसिकली वो फ्रांस की रहने वाली हैं, फ्रांस में रहती हैं, उनके शौहर भी बाहर होते हैं। वो अपने बच्चों को लेके जा रही थी अपने लाहौर से निकल के, और जो उनकी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे रास्ते में उनका पेट्रोल हो जाता है ख़त्म। नॉर्मली ये होता है बाहर मुल्क में, जैसे हम लोग जो बाहर रहते हैं हमें मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं होता, तो वो भी उसी माइंड सेट के साथ थी कि कोई टेंशन नहीं है, रात है दिन है, मोटरवे है, क्या होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं? यहाँ नहीं होते, दुबई में नहीं होते, सऊदीया में नहीं होते, या किसी और मुल्क में नहीं होते, पाकिस्तान में क्यों होते हैं? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, और रीज़न ये है कि जज़ा और सज़ा वाला जो जो कानून है ना, बेसिकली वो सबके लिए बराबर नहीं है। ये उसकी सबसे बड़ी और मेरा ख्याल है शायद एक वजह यही है। अगर कानून सबके लिए बराबर हो जाए ना, अगर मुजरिम जो ऐसे जुर्म करते हैं या जो भी कोई जुर्म करते हैं छोटा मोटा जो भी, उनको जब पता चल जाए ना कि मेरी पकड़ होगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा तरीके से उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा ये जैसे नॉर्मल आदमी को ट्रीट किया जाता है, तो ये मामलात यकीन जाने ख़त्म हो जाए, यकीन जाने बिल्कुल। जैसे यहाँ आप देखें ओमान में कितने केसेस होते हैं ऐसे, कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर। अगर कोई है भी तो उसको सज़ा मिल जाती है कड़ी, और वो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला, और इस मसले को अब जो गवर्नमेंट है इस वक्त की, इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको तब्दीली के लिए वोट दिया है। अगर वो सारे काम जो पहले हो रहे थे अब भी होते रहेंगे तो फिर इट्स गार्बेज, रबिश, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्योंकि पुलिस कल्चर जब तक चेंज नहीं होगा नीचे से, वो जैसे उसका जो आईजी का बयान था कि क्या करने निकली हैं खातून, भाई निकलेंगी खातून तो यार आपका काम है प्रोटेक्शन देना, आपका काम है जो शहरी हैं उनकी हिफाजत करना, उसी की आपको सैलरी मिलती है उनके गले काट के, उनके टैक्सेस के पैसों से। सो अगर आप ये बयान देंगे क्यों निकली रात को, तो भाई निकलेंगी रात को। आप कहाँ थे? आपकी टीम को कॉलिंग करते रहे, वो नहीं आया कोई भी, रिलेटिव्स उनके पहुँच गए, उसके बाद उसकी आपकी जो है वो वहाँ पे 15 की टीम पहुँची है वहाँ पे, खुद सोते रहते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। तो इसको कड़ी सज़ा होनी चाहिए इन लोगों को, और पुलिस वाले जो हैं उनको भी थोड़ा सा उनकी सरजनिश ज़्यादा होनी चाहिए इस मामले पे, और इस मामले को एक अब कह लें कि रोल मॉडल बना देना चाहिए। इमरान खान साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पहुँचे। रोल मॉडल होना चाहिए इस मामले को, ताकि आइंदा कभी भी कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे कि इसका अंजाम इस कदर बुरा हुआ था उन लोगों का जिन्होंने ये रोड के ऊपर चलते। अगर ये भी रिहा हो जाएंगे, जैसे कि वो एक जो बंदा अभी जिसने बिल्कुल दिन की रोशनी में सरेआम पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, अचकज़ई कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, और वो रिहा हो जाता है इतने 3-4 साल केस चलने के बाद। अगर इसके मुलजिम भी ऐसे रिहा हो जाने तो फिर पकड़े ही मत उनको, फिर आप ऐसे ही छोड़ दें, लॉलेस एक स्टेट बना दें जिसका जो दिल करता है वो करे, किसी का जान और माल अपनी खुद जिम्मेदारी हो उनको हिफाजत करना।